शिव को नमस्कार ही कर लेना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ नमस्कार। और बोले महाराज जी लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधोस्तु न करहिचित्। लिंग निर्माण कहीं भी कर सकते हैं, सभी जगह श्रेष्ठ है। बोले अगर घर में नर्मदेश्वर भगवान हो, नर्मदेश्वर जानते हैं जो नर्मदा जी में पत्थर पाए जाते हैं, जैसे गंडकी का पत्थर क्या कहलाते हैं, सालिग्राम। ऐसे भगवती नर्मदा में जो पत्थर होते हैं वो कहलाते हैं नर्मदेश्वर। ये आप लोग दर्शन करो, ये है नर्मदेश्वर। तो जो नर्मदा में पाए जाते हैं वो नर्मदेश्वर कहलाते हैं। तो हो सके तो नर्मदेश्वर और सालिग्राम इन दोनों की पूजन एक सी है, इन दोनों को प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि शिव ने खुद वरदान दिया है, इनको बिना प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा रहती है, पर इनको प्रतिदिन नियम से अभिषेक पूजन होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। और सालिग्राम जी की पूजन के तो नियम भी हैं, माताओं को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपको आगे के दिनों में जब कथा आएगी तब सुनाएंगे। तो नर्मदेश्वर लिंग नहीं मिले तो क्या करें महाराज? बोले कोई धातु का लिंग मिल जाए, किसी भी धातु का, लोहे का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, उस शिवलिंग का दर्शन और पूजन कर लो। बोले वो भी ना मिले तब तो कहा गया पार्थिवेश्वर यथा लिंगम। मिट्टी तो हर जगह मिल सकती है, थोड़ी सी मिट्टी उठाइए, शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसका पूजन कर लो तो भी वही फल। बोले महाराज मिट्टी भी ना मिले, कहीं ऐसी जगह पहुंच गए, विदेश पहुंच गए, मिट्टी नहीं मिल रही, क्या करोगे? फिर क्या हमारा छूट जाएगा क्रम? बोले नहीं, आटे का शिवलिंग बना लो। अब बताओ आटा तो मिलेगा? बोले आटा भी ना मिले, अच्छा आटा भी ना मिले तो गाय के गोबर का शिवलिंग बना लो, उससे पूजन कर लो। अच्छा गोबर भी ना मिले तो कनेर का फूल लेकर के, कनेर के पुष्प को शिवलिंग मानकर पूजन कर लो, तब भी वही फल है। अच्छा कनेर का पुष्प भी ना मिले तो बोले किसी भी फल को, जो फल मिल जाए उस फल को शिव स्वरूप मान लो और पूजन कर दो, पर श्रद्धा से। अच्छा फल भी ना मिले महाराज, फिर और क्या करें? तो बोले यथम गौड़म, गुड़ जो होता है, गुड़ की गटगली उठाओ और उसको शिवलिंग मानकर उसका पूजन कर दो। अच्छा गुड़ भी ना मिले महाराज, फिर क्या करें? तो कहा मक्खन जो आता है उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करो। अच्छा वो भी ना मिले तो बोल अन्न का शिवलिंग बना करके उसका पूजन करो। और अन्न भी ना मिले तो महाराज, यदि आप कहें महाराज कि नर्मदेश्वर भी नहीं है, कोई धातु का लिंग भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, आटे का लिंग का भी पूजन नहीं कर पा रहे, तो कनेर का पुष्प नहीं तो फल नहीं तो गुड़ नहीं तो मक्खन नहीं तो अन्न, और अन्न भी ना हो और समय बिल्कुल नहीं है कि पूजन कर पाए, इतना समय नहीं है, तो आप जब स्नान कर रहे हैं अपने बाएं हाथ के अंगूठे को शिव का स्वरूप मानकर अगर उस पे भी जल की धारा लगा दी तो आपका शिव पूजन संपन्न हो जाएगा। अब बताओ इससे और सरल क्या करेगा? हमारे पुराणों ने इतनी छूट दे दी, आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर और उसका पूजन भाव से कर देंगे तो वो भी शिव कहते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उसका भी पूजन कर सकते हैं। बड़ा विधान लिखा है महाराज। और जो मनुष्य किसी शिवलिंग का स्थापन कर देता है ना, मनुष्य के द्वारा जिस शिवलिंग का स्थापन होता है वो शिवलिंग से लेकर 100 हाथ, जैसे ये शिवलिंग का निर्माण स्थापन हुआ, यहां से 100 हाथ चारों तरफ की जितनी जगह होगी उसे कहा जाता है पुण्य क्षेत्र। उतना क्षेत्र पुण्य क्षेत्र हो जाता है। वहां पर आने वाले कुआं, तालाब, बावली इत्यादि गंगा के सदृश हो जाते हैं। और जो शिवलिंगों की स्थापना देवताओं के द्वारा स्थापित की जाती है, जैसे रामेश्वरम इत्यादि जो हैं,
उनके 1000 हाथ का स्थान पुण्य क्षेत्र कहलाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनसे 10,000 हाथ का क्षेत्र शिव क्षेत्र कहलाता है। वहां की सारी नदियां, वहां के सारे तालाब, कुआं गंगा की सदृश समझना चाहिए। अच्छा महाराज, पुण्य क्षेत्र समझ में क्या करना चाहिए? बोले अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्न क्षेत्र में किए हुए पाप पुण्य क्षेत्र में मिट जाते हैं, पर पुण्य क्षेत्र में किए हुए पाप वज्र लेखो भविष्यति, वज्र का लेख बन जाते हैं। आज हमारे बीच में नेमा समाज विदिशा के सम्मानीय सदस्यगण पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन है। तो शिव की पूजन कैसे भी कहीं भी की जा सकती है।